Hello students, welcome to PBVN online classes. Myself Mamta, and in our previous video we were reading the chapter The Little Girl. So this is a chapter about a girl's story and her relationship with her parents. उसके पेरेंट्स के पास साथ में उसका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा खट्टा मीठा टाइप हमें अभी तक पढ़ने को मिलता है कि केजिया जो है वो अपनी माँ के साथ में फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल है, बट अगर फादर फिगर की बात की जाए तो शी इज़ वेरी मच अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज उनके हाथ उनके पैर उसे बड़े बड़े लगते हैं, जिसकी वजह से वो उन पर अट्रैक्ट नहीं हो पाती। और जब वो देखती है कि वो जब ऑफिस से आते हैं तो सारे लोग क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। फिर जिस तरीके से वो बोलते हैं तो वो वॉइस जो है वो हैवी होती है, ऑब्वियसली जो मैन की है वॉइस वो थोड़ी हैवी होती है। तो इन सारी चीज़ें जो है वो केजिया को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। देन उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसे कहती हैं कि तुम नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है, सो एक सरप्राइज़ के लिए क्वेश्चन बना दो। एंड फॉर द क्वेश्चन केजिया जो है वो पेपर्स वगैरह ढूंढती है उसमें फिल करने के लिए, और अब बाय मिस्टेक अपने फादर के रूम में जाती है और वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स जो हैं वो लेके टुकड़े टुकड़े कर देती हैं और उसमें फिल कर देती है। जब फादर को ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। और देन केजिया की मदर को पता चलता है कि ये सारा काम जो है वो केजिया ने किया है और वो उसके पेरेंट्स के फादर के सामने उसको लाके खड़ा कर देते हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो crying too much to explain, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। एक्चुअली छोटी बच्ची है, कई बार गलतियाँ हो भी जाती है। शी ले इन द शेडोड रूम, वो वहाँ पर गई जहाँ पर थोड़ा अंधेरा था। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और विंडो से देख रही है बाहर जो जगमगाती लाइटें हैं उनको। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और बैठी बैठी क्या कर रही है, फ्लोर पर पैटर्न बना रही है क्योंकि वो थोड़ा उदास है, दुखी है। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स, और अब फादर जो हैं वो कमरे में आते हैं और उनके हाथ में एक रूलर है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, तो तुमने जो मेरे पेजेस फाड़े हैं स्पीच के लिए उसके लिए मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, पनिश करने वाला हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, तो वो क्या करती है, बेड के जो क्लॉथ्स होते हैं उनके नीचे छुप जाती है और कहती है कि अरे नहीं नहीं मुझे मत मारो। ही पुल्ड देम असाइड, और यहाँ पर उसके फादर जो हैं वो बेड कवर्स को हटा देते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड, और फिर कहते हैं चलो बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे की तरफ करो। यू मस्ट बी टोल्ड वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें ये बहुत सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें तुमसे बिलोंग नहीं करती हैं, जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हें उनको टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन केजिया कहती है कि मैंने तो ये सारी चीज़ें आपके बर्थडे के लिए प्रिपेयर करने के लिए ली थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और इसी के साथ में उसके हाथों पर जो है वो रूलर से मारा जाता है, हिट किया जाता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और कई घंटों के बाद में हम देखते हैं, यानी कि ये वाला एपिसोड ख़त्म हो चुका है, ग्रैंड मदर जो है उसने केजिया को एक शॉल जो है उसमें रैप किया हुआ है, रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और फिर जो हिलने वाली चेयर है, आराम कुर्सी, उस पर उसको बिठा रखा है। और इस टाइम पर जो छोटी सी बच्ची है वो अपनी दादी माँ की सॉफ्ट बॉडी से लिपटी हुई है। What did God make fathers for? She sobbed. रोते रोते कहती है कि ईश्वर ने फादर्स को क्यों बनाया है, किस लिए। Here is a clean hanky darling, और फिर उसकी ग्रैंड मदर उसको सोबिंग को रोकते हुए कहती है कि ये लो रुमाल, ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछ लो, गो टू स्लिप, और सोने चली जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, बच्चा तुम नेक्स्ट मॉर्निंग ही ये सारी चीज़ें भूल जाओगी।
I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे फादर को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो इतने निराश थे कि वो मेरी बात सुनना नहीं चाहते. But the child never forgot. लेकिन जैसा कि ग्रैंडमदर ने कहा कि बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, ये बच्ची उस बात को नहीं भूल पाई. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगले टाइम जब भी वो अपने फादर को देखती तो वो जल्दी से अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती और एक रेड कलर की जो डर है वो उसके चीक्स पर साफ देखा जा सकता था. यानी कि अगर उसके फेस को देखे तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी अपने फादर से. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनल्ड्स जो है वो एक फ्रेंचाइजी है, फूड फ्रेंचाइजी. वो उनके घर के पास में ही उनकी शॉप थी. दे हैड 5 चिल्ड्रन. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. जो मैकडोनल्ड्स हैं वो उनके घर के पास में रहते थे. मैकडोनल्ड्स फैमिली. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. तो दे हैड 5 चिल्ड्रन लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस. फेंस क्या होते हैं? लकड़ी से जो बाहर का हिस्सा रहता है, गार्डन का एरिया, वहाँ पर बाउंड्री के लिए कुछ लोग लकड़ी के तख्तों का यूज़ करते हैं, तो उसे ही फेंस कहा जाता है. तो उसमें थोड़े थोड़े छेद थे, तो उसी में से वो झांक कर अपने पड़ोस को देख रही थी. प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. शाम को वो एक टैग नाम का जो कैचिंग जिससे किसी भी चीज़ को, जैसे फुटबॉल है या और कोई चीज़ जो है उसको कैच करना होता है उस प्ले में, तो वो खेल रहे थे. द फादर विद द बेबी. और वो जो फादर हैं वो अपनी बेबी के साथ में खेल रहे थे जिसका नाम माओ है. ऑन हिज शोल्डर्स. और उन्होंने उसको कहाँ पर रखा हुआ था? शोल्डर पर. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन अराउंड. 2 बच्चियाँ वो क्या कर रही थी? कोट के जो है पॉकेट्स उनको खींच रही थी और उनके चारों तरफ दौड़ रही थी. एंड राउंड द फ्लावर बेड्स. और यानी कि फूल जो है वो वहाँ पर गिरे हुए थे और वो ये सारा काम कर रही थी. मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ. सी हियर. एक बच्ची माँ ऊपर बैठी हुई है और दोनों बच्चियाँ जो हैं वो क्या कर रही हैं? अपने फादर के पॉकेट्स को पकड़कर घूम रही हैं इधर उधर. देन शेकिंग विद लाफ्टर. और खुशी खुशी वो लोग खेल रहे हैं. Once he saw the boys turn the house on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार जब वो देखती है कि जो बॉयज़ हैं वो भी क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं. और जैसे ही वो उनमें से कोई गिरने वाला होता है वो उसको संभाल देते थे फादर. लाफिंग ऑल द टाइम. और वो बच्चे जो हैं वो बड़ी खुशी खुशी इस मोमेंट को इंजॉय कर रहे हैं. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. ये वाला पूरा नज़ारा देखने के बाद में कीजिया ने डिसाइड किया कि शायद जो फादर फिगर हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. एक दिन अचानक से क्या हुआ कि कीजिया की जो मदर है वो बीमार हो गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. तो वो और ग्रैंड मदर जो हैं वो हॉस्पिटल चले गए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस. छोटी बच्ची जो है उसको घर में अकेला छोड़ दिया गया. विद अलाइस द कुक. और उसके इस हेल्प के लिए कौन था वहाँ पे ध्यान रखने के लिए? अलाइस. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. पूरे दिन तो बहुत अच्छा सीन था. बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. लेकिन जब अलाइस जो है वो उसको बेड पर सुला रहा था तो क्या हुआ? वो डर गई अचानक से, क्योंकि बच्ची को आदत नहीं है किसी और के साथ में सोने की. What will I do if I have a nightmare? She asked. तो वो कहती है कि अगर मुझे बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी? I often have nightmares. मुझे तो अक्सर बुरे सपने आते हैं. And then Granny takes me into her bed. और फिर ग्रैनी क्या करती है? मुझे अपने बेड पर लिटा लेती है. I can't stay in the dark. मैं ज़्यादा देर अंधेरे में नहीं रह पाती. It all gets whispery. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो आसपास चल रहा है. You just go to sleep child. तो अलाइस जो है वो उसे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम सो जाओ. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स. उसके सॉक्स जो हैं वो निकाल देता है. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर
पुअर पापा। और तुम जो है बिल्कुल भी चिल्लाना मत, क्योंकि पास ही में घर में तुम्हारे फादर सोए हुए हैं, वो जाग जाते हैं। तो किस तरीके से जो लिटिल गर्ल है उसकी क्या कहते हैं हम नाइट जो है वो स्पेंड होगी, और किस तरीके का उसका एक्सपीरियंस रहेगा अपनी मदर और ग्रैनी के बिना, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।